हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं ना, उसमें बीजेपी पार्टी जीत गई है। तो दोस्तों 2024 में एक नया मंत्रिमंडल बनाया गया है, जिसमें दोस्तों सभी मंत्रियों की जो सूची है दोस्तों, तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। जितने भी नतीजे हो सकते थे दोस्तों कि जो एग्जामों में पूछे जाएंगे, तो दोस्तों मैंने सभी के सभी इस वीडियो में रखे हुए हैं। तो दोस्तों मैं इसकी वीडियो पहले भी बना चुका हूं, लेकिन दोस्तों जिस व्यक्ति के पास ये वीडियो नहीं पहुंची है, उन लोगों के लिए ये दोबारा से बना रहा हूं। इसलिए दोस्तों जिस व्यक्ति ने ये वीडियो देख ली है वो दोबारा से देख ली। इसलिए दोस्तों हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं कि नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले भारत के कौन से नेता हैं। तो दोस्तों जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं वो तीसरी बार दोस्तों कौन से हैं, दूसरे नेता हैं। और पहले जो है दोस्तों वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले नेता हैं जो 3 बार क्या प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और ये सबसे प्रथम प्रधानमंत्री हैं। ठीक, और ये अंतिम है। जो नरेंद्र मोदी हैं ये अंतिम है, जो वर्तमान में है। ठीक, तो आप इसे याद रखना। ये फर्स्ट नंबर पर हैं जो तीसरी बार बन चुके हैं, और दूसरे नंबर पर है कौन लगातार, कौन है दोस्तों? नरेंद्र मोदी। ठीक, और दोस्तों नरेंद्र मोदी का जो शपथ समारोह हुआ है वो हुआ है 9 जून 2024 को। ये भी याद रखना। ठीक, क्या 2024 को 9 जून। और किसके द्वारा किया गया है शपथ? तो दोस्तों वो कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना। ठीक, और राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि 2024 में नए गृह मंत्री कौन बने हैं। तो सभी जानते हैं दोस्तों वो बने हैं कौन से दोस्तों? तो अमित शाह। ये पहले भी थे और अब भी हैं। ठीक, और दोस्तों इन्होंने लोकसभा का जो चुनाव जीता है यानी लड़े हैं, तो वो लगे हैं गुजरात के गांधीनगर से। तो आप इसे भी याद रखना। ठीक, कहाँ से लड़े हैं? गांधीनगर से लोकसभा के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2024 में भारत के नए रक्षा मंत्री कौन बने हैं। तो दोस्तों जो 2024 में रक्षा मंत्री बने हैं वो हैं कौन? राजनाथ सिंह। कौन है दोस्तों? राजनाथ सिंह हैं। ठीक, और ये क्या है दोस्तों? लखनऊ के सांसद हैं लोकसभा के। ठीक, कहाँ है? लखनऊ। लखनऊ के सांसद हैं कहाँ के? लोकसभा के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2024 में भारत की विदेश मंत्री कौन बनी है। तो दोस्तों जो विदेश मंत्री बना है ना, वो बना है एस जयशंकर। कौन बना है? एस जयशंकर। और ये दोस्तों राज्यसभा, क्या दोस्तों? ये राज्यसभा के सांसद हैं। ठीक, कहाँ के हैं? ये लोकसभा के नहीं हैं, ये हैं राज्यसभा के। ठीक, याद रखना आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2024 में भारत के वित्त मंत्री कौन बनी हैं। तो दोस्तों जो 2024 में जो वित्त मंत्री बना है वो बनी है निर्मला सीतारमण। ठीक, कौन बनी है? निर्मला सीतारमण। ये भी कौन है दोस्तों? राज्यसभा। राज्यसभा की एक संसद है, कहाँ की है? कर्नाटक की। ठीक, कर्नाटक की एक राज्यसभा की कौन है? जो संसद है। तो इस चीज़ को आप विशेषकर ध्यान रखें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2024 में भारत के रेल मंत्री कौन सा मंत्री बना। ठीक, तो दोस्तों जो रेल मंत्री बने हैं वो बने हैं अश्वनी पेशवाल। ठीक, कौन बने हैं? अश्वनी पेशवाल। और दोस्तों यदि सर्वप्रथम की बात की जाए, ठीक, कि सबसे पहले रेल मंत्री कौन बना है दोस्तों, तो वो बना है जॉन मिथाइल। इसे आप याद रखना, जी कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, जॉन मिथाइल। ठीक, जॉन मिथाइल भारत के सबसे पहले रेल मंत्री बने हैं। ठीक, और जो वर्तमान में है वे हैं अश्वनी पेशवाल। ठीक, तो इसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि 2024 में भारत के शिक्षा मंत्री कौन सा मंत्री बना है। तो दोस्तों जो शिक्षा मंत्री बने हैं वो बने हैं धर्मेंद्र प्रधान। ठीक, इन्हें जो नए बने हैं तो आप इन्हें याद रखना, धर्मेंद्र प्रधान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2024 में भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं। तो दोस्तों जो स्वास्थ्य मंत्री बने हैं वो बने हैं जगत प्रकाश नड्डा। ठीक, कौन बने हैं दोस्तों? जगत प्रकाश नड्डा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए आप इसे कहीं पर नोट जरूर कर लीजिए, लेकिन दोस्तों आपको ये दिमाग में आना चाहिए। ठीक, महिला और बाल विकास मंत्री कौन बनी है 2024 में। ठीक, तो दोस्तों वो बनी है अन्नपूर्णा देवी। ठीक, अन्नपूर्णा देवी बनी हुई हैं कौन? 2024 में महिला और बाल विकास। ये वेरी IMP क्वेश्चन है, आप इसे क्या दोस्तों बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, इसे आपको याद ही होना चाहिए, कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक, हालांकि ये अन्नपूर्णा देवी नहीं थी पहले। ठीक, इसलिए आपको इसका याद रखना होना जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन महिला और बाल विकास से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक, इसलिए जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पहली बार कह रहा हूँ। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों जितने भी जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ सभी के सभी आप नोट जरूर करते चलिएगा, क्योंकि दोस्तों यदि आपके पास नोट होंगे तो आपकी आंखों के सामने रहेंगे, आपकी जब आंखों के सामने रहेंगे तो आपको याद भी रहेंगे। ठीक, इसलिए दोस्तों नोट जरूर करते चलना है। ठीक, हमारा क्वेश्चन रहेगा 10वां कि कृषि और किसान मंत्रालय किस मंत्री को दिया गया। तो दोस्तों जेबी कौन है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में शायद ये पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेबी आईएमपी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा शिवराज सिंह चौहान। ठीक, और शिवराज सिंह चौहान दोस्तों मध्य प्रदेश के क्या पूर्व सीएम रह चुके हैं, और दोस्तों विदिशा के लोकसभा से इनने क्या संसद यानी लोकसभा का चुनाव लड़ा है। ठीक, लोकसभा के सांसद हैं विदिशा से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 में सड़क परिवहन और राज्य मंत्री किसे बनाया गया। तो दोस्तों जो सड़क मंत्री बनाया गया है वो बनाया गया है नितिन गडकरी को। ठीक, किसे बनाया गया है, नितिन गडकरी को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि 2024 में युवा मामले और खेल मंत्री किसे बनाएगा। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक दोस्तों, ये कई बार पूछा जा चुका है एग्जामों में। ठीक, चाहे वो कहीं का भी एग्जाम हो दोस्तों, आपको कम से कम नया जो केंद्रीय मंडलीय है दोस्तों इसकी जानकारी तो होना चाहिए। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो जो उन्हीं के लिए नहीं है, केवल वीडियो के उन्हीं के लिए बनाई हूँ मैंने दोस्तों। प्रत्येक इंसान के लिए, चाहे वो पढ़ाई करता हो अथवा नहीं करता हो, सभी के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी है, क्योंकि दोस्तों हमें हमारे देश के क्या दोस्तों राज्य मंत्रियों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक, इसलिए दोस्तों ये सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माने ये वीडियो है। ठीक, तो हमारे जो क्वेश्चन है कि 2024 में युवा मामले और खेल मंत्री किसे बनाया गया है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको खेल मंत्रालय के नाम से आएगा कि 2024 में खेल मंत्रालय किस मंत्री को दिया गया है। ठीक, तो दोस्तों वो दिया गया है मनमुख मांडविया को। किसे दिया गया है, मनमुख मांडविया को। ठीक, तो आप इसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लोकसभा के वर्तमान महासचिव कौन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक, तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पल कुमार सिंह। ठीक, क्या है, लोकसभा के वर्तमान के सचिव हैं, महासचिव हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों ये रहेगा कि कांग्रेस के पार्टी सदस्य दल का प्रमुख किसे चुना गया। एनआईसी, कांग्रेस को हम शॉर्ट में एनआईसी बोलते हैं। ठीक, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन क्या दोस्तों, बी सोनिया गांधी। और दोस्तों 2024 में जो चुनाव हुआ है ना, तो कांग्रेस पार्टी को अपने दम पर कितनी सीटें मिली हैं दोस्तों, 99 सीटें। याद रखना कितनी मिली हैं, 99 सीटें मिली हुई हैं। ठीक, कितनी मिली हैं, 99 सीटें। और टोटली इनकी बात की जाए तो दोस्तों ये होती हैं 234। ठीक, सब मिलाकर कांग्रेस को कितनी मिली हैं, 234 मिली हुई हैं। और दोस्तों वही हम बीजेपी की बात करें तो अपने दम पर उसे मिली हैं 240 सीटें। ठीक, और टोटल की बात की जाए तो दोस्तों 200 कितनी हो गई हैं, 92 सीटें। ठीक, जिसमें दोस्तों सबसे बड़ा अहम रोल है किसका, नीतीश गड्डा को और चंद्रबाबू का। ठीक, ये दो व्यक्ति को क्या है दोस्तों बहुत ही योगदान है क्या, बीजेपी को जिताने में। ठीक, यदि ये दोनों कहीं कांग्रेस की पार्टी में मिल गए दोस्तों तो उसी समय क्या है, बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। इसलिए दोस्तों 2024 के इतिहास में एक महत्वपूर्ण बात ये घोषित हो चुकी है दोस्तों कि 2024 में क्या है दोस्तों, जो गठबंधन है, गठबंधन का दौर 2024 में शुरू हुआ है। ठीक, क्योंकि दोस्तों जो गठबंधन से यदि सरकार चलती है ना तो दोस्तों वो सरकार फिर सरकार नहीं मानी जाती है, वो एक प्रकार का समझौता चलता है। ठीक, अब जैसे कि बीजेपी पार्टी में दोस्तों एक बिहार के नीतीश हैं और चंद्रबाबू हैं, ये दो व्यक्ति हैं। यदि दोस्तों इनके जो सांसद हैं इन्हें भी आपको खुश करना होगा बीजेपी पार्टी को, जैसे कोई बड़ा फैसला लेना है तो बीजेपी पार्टी को इन सदस्यों को भी क्या दोस्तों खुश करना होगा। और यदि वो उस बात से समझ लीजिए कि बीजेपी ने एक नया फैसला लिया हुआ है, ठीक, कोई सा भी, तो उसे सहमत इन सभी को भी होना चाहिए। यदि ये ना ही कर दें तो दोस्तों फिर वो नरेंद्र मोदी हैं जो भी प्रधानमंत्री, वो इस पर एक्शन नहीं ले सकते हैं। ठीक, इसलिए दोस्तों ये 5 साल बेकार के जाएंगे, लेकिन यहाँ तक है बीजेपी अपने शासन में रहेगी और अपना कार्य भी संपूर्ण करेगी। ठीक, और दोस्तों जो लोकसभा हुई है ना तो ये 18वीं लोकसभा है, याद रखना। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2024
2024 में कौन सी लोकसभा हुई है, तो 18वीं लोकसभा हुई है। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। ठीक, तो दोस्तों सबसे पहले मैंने यही बताया था कि जो भारत की जो प्रधानमंत्री होता है ना, तो प्रधानमंत्री यानी पीएम, जो पीएम की जो नियुक्ति करता है, ठीक, जिसे शपथ दिलाता है, तो वो कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। ठीक, तो अब हम नियुक्ति के बारे में थोड़ी डिटेल से पढ़ लेते हैं। ठीक, तो दोस्तों जो राष्ट्रपति होता है ना, वो क्या है, नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री को क्या शपथ दिलाता है। ठीक, शपथ दिलाता है। ठीक, और दोस्तों राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो दिलाता है CTP। ठीक, CTS। ठीक, यानी कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट दिलाता है। ठीक, तो ये आप याद रखना, यही क्रम चलता है कि जो राष्ट्रपति है वो क्या है, प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है। ठीक, और राष्ट्रपति को दोस्तों कौन दिलाता है, CPT यानी सुप्रीम कोर्ट दिलाता है। ठीक, और यदि यही बात हम दोस्तों मुख्यमंत्री, ठीक, CM जो राज्य के होते हैं मुख्यमंत्री, उनकी बात करें तो दोस्तों जो CM होता है ना राज्य का, तो उसे दोस्तों उस राज्य का जो गवर्नर होता है, ठीक, क्या होता है, गवर्नर होता है, वो उसे क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है CM को। ठीक, और दोस्तों जो गवर्नर को शपथ दिलाता है वो दिलाता है CT यानी कि वहाँ का जो भी राजकोट होता है वो उसे का शपथ दिलाता है। तो ये बिल्कुल आप याद रखना। ठीक, और दोस्तों जो CM वाले चुनाव होते हैं ना, इन्हें हम कहते हैं राज्यसभा। ठीक, कौन सी सभा, राज्यसभा वाले। ठीक, और जे होते हैं लोकसभा वाले। ठीक, जो प्रधानमंत्री वाले होते हैं वो लोकसभा वाले होते हैं चुनाव, और जो CM वाले होते हैं वो होते हैं राज्यसभा वाले चुनाव। ठीक, तो आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि भारत के राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार कौन होता है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, IMP क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से नोट जरूर कर लें। ठीक, तो दोस्तों जो भारत का जो मुख्य सलाहकार होता है ना, वो प्रधानमंत्री होता है। भारत का जो राजा होता है दोस्तों, वो ही राष्ट्रपति का क्या होता है, मुख्य सलाहकार होता है। ठीक, तो आप इसे याद रखें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है। ठीक, तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो केंद्रीय मंत्री है। ठीक, जो केंद्रीय मंत्री है परिषद का प्रमुख कौन होता है, तो वो होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है दोस्तों, प्रधानमंत्री। यानी कि दोस्तों जो लोकसभा है ना, तो उनकी जो संसद है दोस्तों केंद्र में, तो जो केंद्रीय जो मंत्री हैं, जैसे कि अभी हाल हम जो वीडियो बना रहा हूँ कि रेल मंत्री, ये इत्यादि मंत्री, शिक्षा मंत्री, तो दोस्तों कुछ भी यदि गड़बड़ी होती है तो पूरा उत्तरदायित्व किसे जाता है दोस्तों, नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री को। पूरा उत्तरदायित्व किसका होता है दोस्तों, कि प्रधानमंत्री का होता है कि वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद को एक नई शिक्षा नीति के हिसाब से चलाए। ठीक, ना कि दोस्तों जैसे कि शिक्षा नीति में दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि घोटाले हो जाते हैं, तो उसका जिम्मा किसी मंत्री पर नहीं लगता है, बल्कि डायरेक्टली किस पर जाता है, उसका दोष प्रधानमंत्री पर। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों जो घोटाले मोटाले होते हैं ना, उसका उत्तरदायित्व भी किस पर होता है, पूरा का पूरा प्रधानमंत्री पर। तो यही प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है, तो यही होता है। यदि दोस्तों इसके साथ सही हुआ तब भी उसके जिम्मेदार कौन रहेगा, प्रधानमंत्री ही रहेगा, और यदि गलत हुआ तो उसका जिम्मेदार भी कौन रहेगा, प्रधानमंत्री ही रहेगा। ठीक, तो आप ये बात भी अच्छे से दिमाग में फिट कर लें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 18वीं लोकसभा के लिए सदन का नेता किसे चुना गया है। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो सदन का नेता चुना गया है ना, तो वो चुना गया है किसे दोस्तों, नितिन गडकरी को। किसे चुना गया है, नितिन गडकरी को। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 18वीं लोकसभा के लिए सदन का उपनेता किसे चुना गया है। ठीक, तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उपनेता की कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो आप इसे अच्छे से याद रखना है। क्या दोस्तों, तो उसे चुना गया है किसे दोस्तों, तो वो चुना गया है हमारे जो हैं दोस्तों, सॉरी एक मिनट, जो हमने पिछला वाला पढ़ा था ना कि जो 18वीं लोकसभा का जो सदन का नेता होता है दोस्तों, तो वो तो राजा ही होता है। कौन होता है, सॉरी ये गलत है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, नरेंद्र मोदी। ठीक, क्योंकि दोस्तों जो 18वीं लोकसभा है, तो 18वीं लोकसभा में बीजेपी सरकार जीत चुकी है, आपको पता ही है। ठीक, बीजेपी सरकार जीत चुकी है, तो जो उनका सदन है यानी जो मंत्री हैं, ठीक, संसद है, तो जो उन संसद का जो दोस्तों नेता है, नेता यानी लीडर है, लीडर कौन है दोस्तों, वो है नरेंद्र मोदी। तो आप याद रखना कौन है नेता यहाँ पर सदन के प्रमुख, तो दोस्तों वो है नरेंद्र मोदी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 18वीं लोकसभा के लिए उपनेता कौन है दोस्तों, तो इसमें आ जाएगा नितिन गडकरी।
गडकरी, ठीक। जो नए बने हैं तो नितिन गडकरी हैं, ठीक। यदि बात की जाए दोस्तों इसकी, तो एक नया क्वेश्चन अभी अभी मेरे मन में आया है, जो कई बार पूछा जा चुका है, ठीक, कि दोस्तों जो बीजेपी सरकार है दोस्तों, तो बीजेपी सरकार का जो मुख्य अध्यक्ष हैं वो हैं जेपी नड्डा। आपने नाम सुना ही होगा, कौन है दोस्तों? जेपी नड्डा, ठीक। जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष हैं, प्रमुख, ठीक। तो आप इसे याद रखना, ठीक। ये भूल मत जाना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। अगल से है, लेकिन जितने भी जो मैं अगल से बताऊँ वे आपके पास नोट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मैं पहले ही कह रहा हूँ कि नोट हों तो अभी आपको याद हो पाएंगे, जब आंखों के सामने रहेंगे दोस्तों तो फिर हमें याद कैसे नहीं होंगे दोस्तों। इसलिए दोस्तों नोट जरूर करते चलना है, ठीक। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि 2024 में संस्कृति मंत्रालय किसे दिया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये दिया गया है राजेंद्र सिंह शेखावत को, ठीक। हालांकि इनके पास दोस्तों एक नहीं 2 मंत्रालय दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? 2 मंत्रालय। अब वो कौन कौन से हैं दोस्तों, तो आप इन चीज़ों को भी याद रखना कि 3 प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, किस प्रकार से बनेंगे वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक दोस्तों। यदि दोस्तों आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, क्योंकि दोस्तों मैं इससे भी सरल भाषा में उसे क्या समझा सकूँ, ठीक। इसलिए दोस्तों बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आप निश्चित होकर मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक। तो दोस्तों इन्हें जो दिए गए हैं राजेंद्र शेखावत को 2024 में, तो 2 मंत्रालय दिए गए हैं। तो एक तो है दोस्तों कौन सा, संस्कृति मंत्रालय, और जो दूसरा है दोस्तों वो दिया गया है पर्यटन मंत्रालय। कौन सा दिया गया है? पर्यटन मंत्रालय। ये 2 मंत्रालय किसे दिए गए? राजेंद्र शेखावत को दिए गए हैं, ठीक। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चिराग पासवान को कौन सा मंत्रालय दिया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, कि जो चिराग पासवान हैं दोस्तों उन्हें कौन सा मंत्रालय दिया गया है। तो चिराग पासवान के बारे में हम पहले डिटेल से पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं कि उन्हें कौन सा मंत्रालय दिया गया है, ठीक। तो दोस्तों जो चिराग पासवान है ये बिल्कुल युवा हैं, ठीक। इन्हें बीजेपी सरकार का हनुमान भी कहा गया है, ठीक। इनके पास दोस्तों कितनी संसद हैं? 5 सीटें हैं, ठीक। कितनी हैं? 5 सीटें हैं, और ये बिहार के हैं। क्या है दोस्तों? बिहार के हैं, और हाजीपुर, ठीक, हाजीपुर से इनने लोकसभा का चुनाव जीता है। कहाँ से जीता है दोस्तों? हाजीपुर से जीता है, बिहार के हाजीपुर से, ठीक। बिहार के हाजीपुर से चिराग पासवान ने दोस्तों क्या जीता है? अपना लोकसभा का चुनाव जीता हुआ है। इनके पास 5 सीटें हैं, ठीक। तो आप इसे भी याद रखना, ठीक। इन्हें क्या बीजेपी सरकार का हनुमान भी बताया गया है, ठीक। तो अब हम बात करते हैं कि चिराग पासवान को कौन सा मंत्रालय दिया गया है। तो वो दिया गया है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, ठीक। तो ये दिया गया है 2024 में किसे? चिराग पासवान को, ठीक। अब दोस्तों हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी की बात, कि जो उनका शपथ समारोह हुआ था दोस्तों, तो वो आपको पता है कि 9 जून 2024 को हुआ है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक। अब यदि बात करें दोस्तों कि उन्हें सीटें कितनी मिली हैं, तो नरेंद्र जो पीएम है, इधर कर लेते हैं हम पीएम को, और यहाँ कांग्रेस को कर लेते हैं, ठीक, कांग्रेस को। तो पीएम को मिली हैं दोस्तों, अकेली नरेंद्र मोदी को मिली हैं दोस्तों कितनी? 240 सीटें। कितनी मिली हैं? 240 सीटें, ठीक। और दोस्तों इन्हें मिली हैं 99 सीटें केवल अपनी दम पर, ठीक। और दोस्तों 2024 की एक चीज़ और है कि किसी भी सरकार को या फिर किसी भी व्यक्ति को दोस्तों बहुमत हासिल करने के लिए उन्हें पर्याप्त सीटें किसी को भी नहीं मिली हैं। अब दोस्तों आप कई लोग सोचते हैं कि ये बहुमत सीटें क्या होती हैं, तो दोस्तों मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ। बहुमत सीटें वही होती हैं दोस्तों जिस पर आप पूरी सख्ती से कार्य कर सकें। जैसे कि मैंने अभी हाल पहले समझाया था जब मैं 15वां क्वेश्चन करा रहा था कि जो नीतीश, ठीक, नीतीश जो हैंगे, नीतीश और चंद्रबाबू, इन दोनों की सीटें मिलकर दोस्तों कितनी हो रही हैं? बीजेपी की 292 सीटें। कितनी हो रही हैं? 292 सीटें, ठीक। कितनी हो रही हैं? 292 सीटें हो रही हैं। इसलिए दोस्तों किसकी? बीजेपी की सरकार बन गई है। अब जब नीतीश और चंद्रबाबू जो हैं दोस्तों, यदि ये दोनों उठकर किस पार्टी में चले जाएं दोस्तों? कांग्रेस की पार्टी में चले जाएं, तो कांग्रेस की पार्टी बन जाएगी, ठीक। किसकी बन जाएगी? कांग्रेस की पार्टी बन जाएगी, ठीक। और किसकी पार्टी गिर जाएगी? बीजेपी की गिर जाएगी। तो दोस्तों इसी को कहते हैं हम क्या दोस्तों? क्या कहते हैं हम? इसी को कहते हैं बहुमत। यानी दोस्तों इन्हें डर रहता है, जैसे बीजेपी सरकार है ना, तो कोई भी बड़ा जब फैसला लिया जाएगा दोस्तों, तो केवल से केवल प्रधानमंत्री अकेला ही क्या निर्णय नहीं ले सकता है, ठीक। अब
क्योंकि दोस्तों उनके पास जो नीतीश और चंद्रबाबू या फिर अन्य जो सदस्य आए हैं दोस्तों उनकी जो बीजेपी सरकार में, एनडीए सरकार में, ठीक, तो उन सभी सांसदों की इजाज़त भी क्या दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी को लेनी होगी। और दोस्तों 2014 और 2019, ठीक, कितनी, 2014 और 2019 में दोस्तों बीजेपी को पूरी बहुमत थी। अब बीजेपी को बहुमत, अब दोस्तों बहुमत में सीटें कितनी होनी चाहिए, तो दोस्तों बहुमत प्राप्त करने के लिए कम से कम 272 सीटें होनी चाहिए, तब एक व्यक्ति अपनी पूरी शक्ति से, पूरी ताकत से आ सकता है, ठीक। तो यही होती है बहुमत, ठीक। क्या दोस्तों बहुमत में 272 सीटें एक व्यक्ति को होना चाहिए, तभी वो अपनी ताकत से क्या कार्य कर सकता है। अब जैसे मंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो पहले 2019 और 2014 में उनके पास क्या थी, शक्ति थी, पूरी ताकत थी, उनकी जो मर्जी था वो कार्य कर सकते थे, उनकी माने कि किसी से भी कोई इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं थी, जो उनके लिए फैसला था वो क्या है दोस्तों, किसी से ना पूछना ना कोई। ये पहले क्या होता है दोस्तों कि जो भी, जैसे नरेंद्र मोदी ने कोई भी फैसला लिया 370, ठीक, क्या लिया, हम मान के चलते हैं 2019 के बीच में चुनाव के बाद उन्होंने जो किया है दोस्तों 370 किया समझ लीजिए, ठीक। तो 370 में दोस्तों उन्हें बहुमत प्राप्त थी, 303 सीटें मिली थी। कितनी मिली थी, 303 सीटें मिली थी, जो कि 272 से ज़्यादा थी, ठीक। और इस साल थोड़ी कम मिली हैं, 292 मिली हैं, ठीक, और वो भी एनडीए सरकार में मिली हैं, बीजेपी की अपनी दम पर नहीं मिली हैं, ठीक, उन्हें तो 240 ही मिली हैं, ठीक। तो आप इस चीज़ को याद रखना कि अब नरेंद्र मोदी अपनी दम पर कोई भी फैसला नहीं ले सकते हैं, ठीक। क्या दोस्तों, अपनी दम पर नरेंद्र मोदी कोई भी फैसला नहीं ले सकते हैं जब तक कि उनके पूरे संसद उस कार्य को या फिर उस निर्णय पर राजी ना हो जाएं, तब तक नरेंद्र मोदी उस क्या दोस्तों फैसले को जारी नहीं कर सकते हैं। यही बहुमत की ताकत है, ठीक। इसलिए कहा गया है दोस्तों 2024 के इतिहास में कि 2024 का जो दौर रहा है वो क्या गठबंधन सरकार द्वारा चलाया जाएगा, ठीक। तो आप इस चीज़ को याद रखना, ठीक। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को बहुमत प्राप्त करने के लिए लगभग कितनी सीटों की आवश्यकता होती है। तो मैंने अभी हाल बताया है कि 272 सीटों की आवश्यकता होती है, ठीक। तो दोस्तों ये सभी के सभी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ इसे शेयर भी करें ताकि प्रत्येक व्यक्ति को इस वीडियो के बारे में जानकारी हो और वो पढ़ सके, ठीक दोस्तों। तो अब हम मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।